हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने वाले हैं। उसके लिए ये दोनों कंडीशन समझेंगे। पहला कंडीशन है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें ए कोई एलिमेंट है, उसको आई जे से रिप्रेजेंट किया जाए। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। अब यहाँ पे एम इंटू एम क्या है? ऑर्डर है। मतलब एम क्या है? एक रो है और एक एम यहाँ पे कॉलम, यानी पहला वाला एम यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम, जो कि दोनों इक्वल होना चाहिए। रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होना चाहिए। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया है। पहला कंडीशन था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट इज रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो रो क्या है? यहाँ पे 3 है, तो पहला रो होता है यानी 3, एंड दूसरा क्या है? कॉलम 3 है, तो 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। मतलब पहला क्राइटेरिया तो सही है। अब सेकंड क्राइटेरिया है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होना चाहिए। तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1 4 5। उसी तरीके से दूसरे रो को भी कॉलम में बदल देंगे और तीसरे रो को भी। यहाँ पहला क्राइटेरिया था कि जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो ये भी ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, यानी 3 रो 3 कॉलम है। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है। सेकंड क्राइटेरिया ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल है।